Next we move further. Again, all these attributes are not supported in HTML5. जैसे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी HTML5 में सपोर्टेड नहीं है. तो इंस्टेड CSS की स्टाइल्स आपको यूज़ करनी है, सेम विथ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. तो नेक्स्ट विल गो बैक टू आवर नेक्स्ट टैग, दैट इज कैप्शन टैग. ना कैप्शन टैग से हम लोग टेबल को टाइटल दे सकते हैं. तो ये टाइटल टेबल के ऊपर आएगी, नहीं तो टेबल के नीचे. कैप्शन टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ होती है जो अलाइन करती है कैप्शन को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ऑफ द टेबल. सो हम लोग इसे कैसे यूज़ करेंगे देखिए. तो आपको सिर्फ एक कैप्शन टैग डालना है यहाँ पे, कैप्शन स्टूडेंट लिस्ट स्लैश कैप्शन. तो ये कैप्शन यहाँ पे टेबल के ऊपर आएगा. तो कैप्शन में आप एट्रीब्यूट डाल सकते हैं अलाइन इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट द अलाइनमेंट इज सेंटर. तो ये देखिए स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे सेंटर पे आ गया. तो आप अलाइन इक्वल टू बॉटम डालिए तो ये स्टूडेंट लिस्ट यहाँ बॉटम में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट विल से एट्रीब्यूट्स ऑफ TD TH टैग्स. सो ऑलरेडी वी हैव सीन अलाइन में हमने लेफ्ट सेंटर राइट देखा. तो और एक एट्रीब्यूट है जस्टिफाई. तो ये जस्टिफाई एट्रीब्यूट कब यूज़ होगा, जब आपका टेबल डेटा में पैराग्राफ डाला हुआ है तब आप इसे जस्टिफाई लिखेंगे, ताकि ये दोनों साइड से आपको अलाइनमेंट चाहिए लेफ़्ट और राइट से, तब हम जस्टिफाई यूज़ करेंगे. तो ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होगा. उसके बाद एक और एक एट्रीब्यूट है वी अलाइन. वी अलाइन से हम डेटा कंटेंट को टॉप, मिडल और बॉटम अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली, यानी सेल के अंदर, ऊपर, बीच में या नीचे. तो ये एट्रीब्यूट हम अभी देखेंगे. फिर उसके बाद बीजी कलर, विड्थ और हाइट आपको तो पता है, जो बैकग्राउंड विड्थ और फिर हाइट देने के लिए यूज़ होता है. जो वैल्यूज़ विड्थ और हाइट के हम पिक्सल्स या फिर हम परसेंटेज में दे सकते हैं. सो अगेन वी गो बैक टू आवर टेबल 1.html. तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था TR के लिए. अभी हम लोग क्या करेंगे, वी अलाइन यूज़ करेंगे. तो अभी देखो एज जो है वो इस तरह नज़र आ रहा है सेंटर में, तो हम इसे थोड़ा बॉटम में लेके आएंगे. तो इसके लिए है वी अलाइन इज़ योर एट्रीब्यूट. वी अलाइन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बॉटम. तो देखिए मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे, वी अलाइन इक्वल टू बॉटम डाल दिया TH टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के लिए. किसके लिए, एज के लिए. तो इसे सेव करेंगे हम और हम इसे रिफ़्रेश करेंगे. ओके, सेव नहीं हुआ लगता. फाइल सेव, रिफ़्रेश. ओके, एज पर इफेक्ट नहीं गिर रहा है क्योंकि शायद वो TH टैग में लिखा है, उसका सेंट्रल अलाइनमेंट होता है. और फिर हमने ये सेल पैडिंग डाला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सेल पैडिंग को निकाल देते हैं क्योंकि सेल पैडिंग 15 पिक्सल्स दी गई है. उसकी वजह से डेटा और बॉर्डर में कंपलसरी 15 पिक्सल की पैडिंग आई है. तो हम इससे पहले निकाल देते हैं. इसको सेव किया, फिर देखते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट. ओके, now you can see cell padding has gone. Now what we'll do, we will also remove the cell spacing first. तो ये हमने सेल स्पेसिंग को भी निकाल दिया. हम टेबल को नॉर्मल लेके आए थे जो पहले था. ओके, ये आ गया. तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग टेबल की हाइट और विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते पहले. तो ये 50% जो दिया है, तो 30%, उसकी जगह हम लोग ये 300 पिक्सल्स और यहाँ पे हाइट को 200 पिक्सल्स कर देंगे. तो रिफ्रेश. तो अब देखिए इसका इफेक्ट आ गया कि अलाइन इक्वल टू, वी अलाइन इक्वल टू हमने बॉटम डाला था, तो ये तब इफेक्ट करता है. तो ये इफेक्ट करेगा जब आपका सेल पैडिंग कम है और आपकी हाइट भी ज़्यादा है टेबल की, तब ये इफेक्ट करेगा. ओके, सो डू दिस चेंजेस. विड्थ 300, हाइट 200 कर दो और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग निकाल दो जिसने डाला होगा, और फिर वी अलाइन को यूज़ करना चालू करो. ओके. तो उसी तरह अगर मुझे ये जो सेकेंड रो है पूरा का पूरा बॉटम में लेके आना है या टॉप पे लेके जाना है, तो मैं इस अवनी वाले रो को टॉप में लेके जाऊंगा. तो यहाँ पे मैं वी अलाइन हर सेल में यूज़ करूँगा टॉप. तो वी अलाइन इक्वल टू टॉप, आई विल पुट इट इन एवरी डेटा सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर रो. देखिए, और ये यहाँ पे फिर से.
तो देखो यहाँ पे टी डी टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, वी अलाइन इक्वल टू टॉप, फिर स्पेस, फिर अलाइन इक्वल टू सेंटर, हमारा पहले वाला जो एट्रीब्यूट। तो चाहिए तो आप इसे कॉपी कर दीजिए। फिर ये मैंने सेव कर दिया और हम अब रिफ़्रेश करेंगे। देखिए तो ये अवनी का जो रो है वो पूरा टॉप पे चला गया। ओके, सो इन दिस वे वी अलाइन से हम लोग सेल के कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली, और अलाइन एट्रीब्यूट से हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेबल के रोज की हाइट और विड्थ बढ़ानी पड़ेंगी। तो क्या करते हैं हम लोग, टेबल को ही ज़्यादा विड्थ दे देते हैं और हाइट भी उसकी बढ़ा लेते हैं। ओके, सो वी गो बैक टू आवर attributes. Then we can also use bg color on the rows. We can use bg color on td and th tag also to change the individual colors of the cells. Now what we'll do, पुनित इस सेल के कलर को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला bg कलर इक्वल टू विल प्रोवाइड रेड कलर। ओके, तो हमने इसे पुनित के डेटा सेल को बैकग्राउंड कलर दिया रेड। तो लेट्स सी, ये हमने रिफ्रेश किया और देखिए अभी यहाँ पे से पुनित जिस सेल में, उस सेल का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ओके, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस अलाइन एट्रीब्यूट्स, बीजी कलर एट्रीब्यूट्स, देन वी अलाइन एट्रीब्यूट्स। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन नोट डाउन कि अभी HTML5 onwards CSS की स्टाइल्स यूज होती है instead of using this HTML attributes. Next we'll talk about what this call span and row span attribute. These are very important, used for merging the cells. यानी दो आजू बाजू के डेटा सेल्स को हम मर्ज करके एक साथ दिखाना हो तो ये एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है। तो देखिए अभी ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नेम और जीत, ये नाम दो कॉलम से, जीत में दो नंबर्स दिए गए, नेम में लिखा है PHN। अभी ये देखिए ये एक ही सेल नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली दो सेल होने चाहिए। तो क्या हो रहा है कि सेल डेटा ऑफ सेकेंड रो इज स्पैन टू थर्ड रो सेल इन द कॉलम, यानी ये दोनों सेल्स को कंबाइन किया गया। तो वो कंबाइन किया जाता है रो स्पैन से, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले सेल से नीचे वाले सेल में जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली नीचे वाला सेल है ना नेक्स्ट रो का, इसलिए ये रो स्पैन एट्रीब्यूट से किया जाता है। ओके, आगे देखिए और एक एग्जांपल, यहाँ पे देखिए अभी तो ये विजिटर्स जो कंटेंट है, ये दो सेल का डेटा। ओके, दो सेल आपस में मर्ज हो चुके, फिर यहाँ पे विजिटर्स लिखा है। ये एग्जांपल है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में क्या होता है कि सेल का डेटा नेक्स्ट कॉलम में जाके स्पैन हो जाता है, यानी दोनों कॉलम कंबाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे सेल डेटा ऑफ सेकेंड कॉलम इज स्पैन टू द थर्ड कॉलम सेल। तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, तो ये टेबल बनाएंगे प्रैक्टिकली, लेट्स सी। तो विल स्टार्ट विद नोटपैड। So our doc type HTML tag will come, then your HTML tag, then your head tag, then title tag. I will give a title browser visitors, okay, as per the content in the table given. Then we'll close down the head section. Next we'll start with body. Will not provide any attributes for body tag. Then we'll start with our table tag and we'll give the border as 2, width of 2 pixels. Then we'll also provide width equal to 300 and height equal to 300 pixels. Okay, तो मैं थोड़ा और ओके, दिस क्लियर। सो ये हमारा फर्स्ट रो। अभी फर्स्ट रो में देखिए ब्राउज़र लिखा है, तो यहाँ पे हम TH से ब्राउज़र लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्राउज़र के बाजू में है विजिटर्स। ओके, तो ये दोनों फर्स्ट रो के डेटा सेल्स हैं। ये फर्स्ट रो का जो ब्राउज़र डेटा सेल है वो नीचे के रो के साथ मर्ज हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट रो का ही है। तो फर्स्ट रो के अंदर है ब्राउज़र और विजिटर्स, तो वो हम लिखेंगे
तो ये गया TH फिर से, तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो बना लिया और उसे मैं क्लोज करता हूँ। फिर नेक्स्ट हम लोग सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो में यहाँ पे तो कुछ नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाला ही सेल का डेटा है, लेकिन आगे के 2 कॉलम में है नंबर और परसेंटेज, तो इनको डिफाइन करेंगे हम लोग। फिर है क्या था, नंबर एंड परसेंटेज, तो विल राइट डाउन नंबर, क्लोज द TH, then TH, we'll use TH only. Why? Because it is in centralized and it is bold and they are headers, column headers। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम का डेटा हम लोग डालेंगे और ये हमने TR को क्लोज किया। उसके बाद हम बचे हुए रोज़ बनाएंगे। जैसे ये नेक्स्ट रो है मोजिला फायरफॉक्स 163 59%, तो यहाँ पे 3 बार TD यूज़ होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट रो, तो इसके अंदर है TD मोजिला फायरफॉक्स। फिर नेक्स्ट TD में आएगा, नेक्स्ट TD में कौन सा नंबर है 163 और परसेंटेज है 59, तो विल राइट डाउन 163 TD क्लोज, देन TD 59%, then again TD close, then TR close। So our first row of the data is created. What I do, I close the table tag, I close the body tag, I close the HTML tag। So we'll first see what is the output is generated and then we'll put other rows। So what we have done, again we have provided border to width 300, height 300, then we have started with TR tag, okay। Then we have first row contains only 2 data cells, browsers and visitor. Third row contain 2 data cells, number and percentage, okay। Next we'll use this call span and row span attributes to merge them। So I will save this with visitors.html file, all files, save this। So I've saved this in practice folder, so let's go to practice folder and we'll double click and see the output। तो ये हमारा डेटा आया, देखिए, लेकिन हमारा ये टेबल इस टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अब तक कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किए, ओके। So let's see how to use this। So we go back to our visitors.html। Now you can see here browser is in first cell of first row, it gets merged to the second row first cell, okay। यानी first cell of first row and first cell of second row both are merged। तो हमें यहाँ पे ब्राउज़र जहाँ लिखा है उसके TH या TD टैग में हमें क्या लिखना पड़ेगा, रो स्पैन। वाई रो स्पैन, क्योंकि हम लोग ये नीचे जाके मर्ज हो रहा है ब्राउज़र, तो हम लोग लिखे रो स्पैन इक्वल टू 2, ओके। फिर आप देखिए यहाँ पे विजिटर्स जो लिखा है वो क्या हो रहा है, विजिटर्स जो है वो बाजू वाले कॉलम के साथ मर्ज हो रहा है, बाजू वाले कॉलम के सेल के साथ मर्ज हो रहा है, यानी सेम रो में बाजू वाला सेल। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे ये विजिटर्स लिखा है वहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन, ओके। सी ब्राउज़र नीचे वाले रो के साथ मर्ज हो रहा है इसलिए रो स्पैन, और विजिटर्स जो सेल डेटा है वो बाजू वाले कॉलम यानी ये हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट कॉलम में मर्ज हो रहा है इसलिए कॉल स्पैन। अगर हम लोग कॉलम मर्ज कर रहे हैं तो कॉल स्पैन, नीचे रो मर्ज कर रहे हैं तो रो स्पैन। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग 2 देंगे क्योंकि फर्स्ट ये खुद का सेल, फिर नेक्स्ट वो नीचे जाके मर्ज हो रहा है सेकंड सेल, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी। 2 सेल को मर्ज करके ये ब्राउज़र लिखा जाएगा, ओके। तो हम इसे सेव करते हैं और तुरंत इसका आउटपुट देखते हैं। देखो ये आ गया, सो इट इज़ करेक्ट। नाउ विल क्रिएट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेबल। तो नीचे है गूगल क्रोम, तो व्हाट विल डू, जो TR टैग हमने मोजिला के लिए बनाया था उसे ही कॉपी करेंगे नीचे और उसमें सिर्फ डेटा वैल्यूज़ चेंज करेंगे।
तो ये मैंने लिखा यहाँ पे फायरफॉक्स की जगह पे गूगल क्रोम। नेक्स्ट उसकी वैल्यूज़ जो है 78 और 28%, सो विल चेंज दैट 78 and 28%. Same way we'll do for the next row which contains the Safari as the browser value. तो यहाँ पे हम लोग सफारी लिखेंगे और उसकी वैल्यूज़ है 35 और 13%। तो यहाँ पे 35 और 13%। तो ये मैंने सेव कर दिया एंड लेट्स सी द फाइनल आउटपुट ऑफ योर टेबल यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो ये देखो ये हमारा टेबल बन गया। तो टेबल थोड़ा लॉन्ग हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट को कम कर देंगे। यहाँ 200 कर दिया और यहाँ पे हम लोग 350 कर देते हैं। ओके, तो हमारा विड्थ है 350 टेबल का और हाइट है 200। हमने रो स्पैन कहाँ यूज़ किया, ब्राउज़र डेटा सेल में, और कॉल स्पैन कहाँ यूज़ किया, विजिटर्स में। अगर दो कॉलम को मर्ज करके एक सेल बनाना है तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2, दो रो को सेल्स को मर्ज करके बनाना है तो रो स्पैन इक्वल टू 2। अगर आपको 3 सेल्स मर्ज करने हैं तो रो स्पैन इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये सेव किया फिर से एंड अगेन विल रिफ्रेश। सो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट एज पर आवर क्वेश्चन। ओके, so I've understood how to use call span and row span. Clear? तो ये दोनों एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे विजिटर्स के लिए कॉल स्पैन यूज़ किया है और ब्राउज़र के लिए, ब्राउज़र टेबल सेल के लिए रो स्पैन। सो दिस इज़ योर फाइनल आउटपुट, फाइनल HTML कोड ऑफ दिस एग्जाम्पल। प्लीज़ कॉपी दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। तो ये पूरा कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसका रिमेनिंग पार्ट। तो ये है रिमेनिंग पार्ट और ये है हमारा आउटपुट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड यूजिंग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट व्हाट्सएप मी on using this call span. We have a lot of homework activities for you also to practice on this. तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कॉपी किया करके। आपको इसे मोबाइल या पीसी पे प्रैक्टिस करना है, फिर आउटपुट को कंपेयर करना है। एंड प्लीज़ टाइप यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मेथड, यानी आप 3 स्पेस बार छोड़ दिए टीआर टैग के बाद जब टीडी टैग स्टार्ट करेंगे तो ये अभी एग्जाम्पल नंबर 9 है। आपको ये टेबल बनाना है। इसमें फ़िलहाल तो कैप्शन कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और 1 2 3 4 5 6 रोज़ है। तो ज़रा टेबल को ध्यान से देखिए कहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आपको रो स्पैन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी फाउंडर ये सेल जो है फर्स्ट या ये सेकेंड रो का है और ये नीचे आके नीचे 3 रोज़ के साथ मर्ज हुआ है। तो यहाँ पे आपको रो स्पैन इक्वल टू 4 यूज़ करना है और यहाँ पे 1 2 3 सेल्स कॉलम्स के मर्ज हुए तो यहाँ पे आपको कॉल स्पैन यूज़ करना है, कॉल स्पैन इक्वल टू 3। और 4th सेल जो है वो एम्प्टी है, कुछ भी है नहीं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। तो लास्ट रो में सिर्फ 2 टीडी टैग आएंगे, एक टोटल एक्सपेंस वाला और एक ये $4600 वाला। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 9 में, इसका कोड मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये हमने ऑलरेडी देखा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सेल स्पेसिंग इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स एंड सेल पैडिंग इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द कंटेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट सेल पैडिंग, इट from all the 4 sides the cell padding is considered. Same way cell spacing is also considered from all the 4 sides. तो देखिए सेल पैडिंग में ये लेफ़्ट का स्पेस, फिर ऊपर का, फिर बॉटम का और राइट साइड का। तो अपने सेल पैडिंग इक्वल टू 10 पिक्सल्स लिखा तो ये 10 पिक्सल की स्पेस चारों साइड से आएगी। अगर आपका टेबल छोटा है तो ऑटोमेटिकली आपके टेबल की हाइट और विड्थ भी बढ़ जाएगी बिकॉज आपने सेल पैडिंग यूज़ करने के बाद। उसी तरह सेल स्पेसिंग जब आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके टेबल की हाइट और विड्थ भी बढ़ती जाएगी। ओके,
देखिए और एक एग्जांपल है, इसको भी चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सेल स्पेसिंग यूज़ किया गया है 10 पिक्सल्स का, और सेल पैडिंग भी यूज़ किया है, वो भी है शायद 15 पिक्सल का। सॉरी, this is one more example. A table without cell padding, it will look like this, and a table cell with cell padding. This is a table without cell spacing. अभी तो कोई सिंपल टेबल है कि स्टूडेंट नेम स्टूडेंट मार्क्स एक ही रो है, हेडर और वैल्यू के एक ही रो है, तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग यूज़ करने के बाद ये ऐसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग आई थिंक 20 पिक्सल्स का दिया गया, यहाँ पे सेल पैडिंग भी 20 पिक्सल्स का है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसका कोड तो मैं नहीं देने वाला हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट अभी आता है होमवर्क। तो यहाँ पर होमवर्क नंबर 5 है। पिछले हमने 4 वीडियोस देखे, मैंने 4 होमवर्क दिए थे, ये होमवर्क नंबर 5 है इस वीडियो के लिए। तो आपको ये टेबल बनाना है, जो मैंने स्टार्ट में इसका इमेज यूज़ किया था, तो ये टेबल एक्चुअली आपको बनाना है। तो यू कैन सी द रोज आर इन डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो की वैल्यूज़ टॉप में है, तो आपको VLN एट्रीब्यूट यूज़ करना है। फिर ये नेम सरनेम और नंबर को लेफ़्ट अलाइनमेंट देना है। ओके, ये इनको हम TH टैग से डिफाइन करेंगे अंडर TR। फिर आप नेम सरनेम को अपने हिसाब से डाल सकते हैं और नंबर वैल्यूज़ को भी अपने हिसाब से डाल दीजिए। तो ये टेबल सेम टू सेम आपको बनाना है। इसका हाइट और विड्थ देख लीजिए कितना हो सकता है, वो आप एडजस्ट कर लीजिए। प्लीज़ कॉपी दिस होमवर्क इन योर नोटबुक। नेक्स्ट होमवर्क, so next homework is again one more table. Now this table has based on call span and row span attributes. तो यहाँ पे आपको एक सेल्स रिपोर्ट बनाना है। ओके, these are the 4 columns that you have to create. तो यहाँ पे देखिए एक रो स्पैन यूज़ किया है VCR में, और सेल्समैन और आइटम में भी रो स्पैन यूज़ किया है। प्राइस में कॉल स्पैन यूज़ किया गया, प्राइस डेटा सेल में कॉल स्पैन है। और यहाँ का कैप्शन टैग भी यूज़ किया है, जो कि सेल्स रिपोर्ट कैप्शन है वो टेबल के नीचे आना चाहिए। आप सेल्स को कलर भी कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। ये भी होमवर्क कॉपी कीजिए। नेक्स्ट होमवर्क नंबर 7, अगेन यू हैव टू क्रिएट दिस टेबल। इसमें कॉल स्पैन रो स्पैन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। कुछ डाउट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। तो टोटल 4 होमवर्क्स ये वीडियो थ्रू दे रहा हूँ मैं। तो ये दिस इज़ होमवर्क नंबर 8। आपको एक टेबल बनाना है पहले, उसके अंदर इमेजेस डालने हैं पहले, 3 इमेजेस, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। तो टोटल 2 रोज़ है, और फिर इन इमेजेस को आपको हाइपरलिंक बनाना है। तो प्लीज़ सी द हाइपरलिंक PPT जो मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, उसके अंदर इमेज को हाइपरलिंक किस तरह बनाते हैं वो दिया गया है। तो टेबल के अंदर आपको इमेजेस डालना है, यानी TD टैग के अंदर आपको IMG टैग डालना है, बस और कुछ नहीं है तीनों के लिए। तो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। सो दिस इज़ होमवर्क नंबर 8। ओके, सो टोटल 5, 6, 7 4 होमवर्क्स है आपको करने के लिए। फिर इसके बाद हम HTML फॉर्म्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का स्टार्ट टॉपिक है in your standard 12th textbook. So with this video I feel that आप सबको HTML आता होगा, अभी पूरा प्रैक्टिस किया होगा आपने, और इन वीडियोस को लगातार कई बार देखिए और उसे प्रैक्टिकली करके देखिए। मोबाइल पे करने के लिए आपको AN राइटर नाम का ऐप मैंने सजेस्ट किया था, उसको इंस्टॉल कीजिए। फिर वो ऐप को यूज़ कैसे करते हैं उसके भी 2 वीडियोज़ मैंने डाले हैं, प्लीज़ उसको भी देखिए, उनका कोड कॉपी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। Thank you very much. With this, we end our this lecture. Next, we move further.